प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16 मई 1962 ईस्वी को बिहार राज्य के अंतर्गत पुरैनिया जिला के कनखुदिया ग्रामस्थ श्री संत मत सत्संग मंदिर में हुआ था। आइए उनके प्रवचन को सुने। पंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जिस मनुष्य को धर्म का ज्ञान होता है और उस धर्म के अनुकूल चलता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। वह संसार में सुखी रहता है, पूज्य हो जाता है, शरीर छोड़ने पर ऊंचे स्वर्ग में जाता है, धर्म में पूरा होता है तो मुक्ति प्राप्त करता है। धर्म उस कर्म को कहते हैं जो पवित्रता और ऊंचाई को पहुंचाता है। धर्म में दो तरफ हैं, एक तरफ है सदाचार और दूसरी तरफ है ईश्वर उपासना। सदाचार ठीक है और ईश्वर उपासना ठीक है तो पूर्ण धर्म है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, नशाओं का सेवन नहीं करना तथा पांचवी बात है कि हिंसा नहीं करनी, अर्थात जीवों को दुख नहीं देना। और इस सिलसिले में मछली और मांस नहीं खाओ, क्योंकि मछली और मांस खाना बिना हिंसा से नहीं हो सकता। अपने से नहीं मारे, लेकिन वह किसी न किसी तरह किसी से हिंसा करवाता है। मनुस्मृति में 8 घातकों का वर्णन है। अनुमंता, विषशिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चौपहर्ता, चौखाद कश्चेति घातका, अर्थात वध की आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। मनुस्मृति हम लोगों का वैदिक धर्मशास्त्र है। उसमें यह बात है, जो हिंसा से, नशा से, व्यभिचार से, चोरी से, झूठ से बचता है वह सत आचरण करने वाला होता है। और साथ ही साथ जो ईश्वर उपासना करता है वह धर्म में पक्का है। ईश्वर भजन पूर्ण होगा, ईश्वर को पावेगा, मुक्ति प्राप्त करेगा। जब तक उपासना पूरी नहीं होगी वह अच्छे अच्छे मनुष्य शरीर को पावेगा और शरीर छोड़ने पर अच्छे अच्छे स्वर्ग में जाएगा। और एवं प्रकारेण बारंबार मनुष्य शरीर पाता हुआ ईश्वर भजन करता हुआ मोक्ष पावेगा। लेकिन सभी चीज सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु नहीं हो तो संसार अज्ञानता से भर जाएगा और संसार भ्रष्ट हो जाएगा। हम लोग माता पिता गुरु के द्वारा सीखते हैं, विद्यालय कॉलेज में जाकर सीखते हैं। जहाँ कुछ सीखना है वहाँ गुरु है। इसी तरह धर्म ज्ञान के लिए भी गुरु होते हैं। जो धर्म ज्ञान की अवहेलना करते हैं वे मनुष्य शरीर में पशु जीवन बिताते हैं। इस बड़ी हानि से बचना चाहिए। आज का सत्संग रविवार का सत्संग नहीं है। आज का सत्संग इसलिए है कि मेरा जन्म बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, उसी के लिए यह सत्संग हुआ है। इसके लिए मेरी ओर से कोई आग्रह नहीं है। श्रद्धालु सत्संगी महाशयगण श्रद्धा से सत्संग करवाए हैं,
कोई बुलाते हैं कि आपका जन्म दिवस फलानी तिथि को है, हम सत्संग करेंगे, आप वहाँ चलें, तो मैं वहाँ नहीं जाता। संजोग से जहाँ कहीं रहता हूँ और वह तिथि आ पड़ती है तो लोगों के साथ सत्संग में बैठ जाता हूँ। मुझे अपने गुरु महाराज की जन्म तिथि मालूम नहीं, इसलिए हम लोग उनकी स्मृति तिथि नहीं मनाते हैं। लेकिन उनका शरीर छोड़ना 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को हुआ था। उस समय पर हम लोग मुरादाबाद जाकर सत्संग करते हैं। कबीर साहब ने कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जाद जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोय। गुरु के ज्ञान का स्मरण करना चाहिए, उसका कुछ वर्णन करना चाहिए। आपको मैंने क्या सिखलाया है, इसको आप याद नहीं करते हैं, बखान नहीं करते हैं, तो मेरा जन्म दिवस मनाना ठीक नहीं हुआ। उस ज्ञान को याद करो, बखान करो, उसके अनुकूल चलो, तब जन्म दिवस का उत्सव मनाना हुआ। इस अवसर पर कुछ लोगों को खिलाते हैं, उसमें गरीबों को खिलाना अच्छा है। विद्यार्थी को यहाँ खिलाया गया, यह भी अच्छा हुआ। ऐसा नहीं कि दौलत के झूठे नशे में हों चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हों दूर। ख्याल रखो कि गरीबों की दुनिया से दूर नहीं रहो, दौलत के नशे में चूर मत हो, धन रहने को नहीं है। अंग्रेज चला गया, जमींदार की जमींदारी चली गई, वे जो हुकूमत करते थे वह हुकूमत भी चली गई और वो चुप बैठे हैं। राजा महाराजा की पदवी चली गई, केवल विद्या की पदवी डॉक्टरेट रह गई है। अच्छे कर्मों के साथ गुरु के ज्ञान का ख्याल किया, बखान किया, ठीक यादगारी है। गुरु गोरे थे, काले थे, नाटे थे, यह बखान कुछ बखान नहीं है। गुरु का ज्ञान बड़ा है, उनके ज्ञान की यादगारी कीजिए, बखान कीजिए, उसके अनुकूल चलिए, तब जन्म दिवस की यादगारी होगी, नहीं तो केवल बाहर दिखावा मात्र होगा।